हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लाइफ टारगेट। आज हम फिर आपके लिए लाए हैं रेलवे के एक और बेस्ट जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन, जिसमें हम जानेंगे रेलवे के ट्रेन क्लर्क के जॉब प्रोफाइल, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ट्रेन क्लर्क की पोस्ट रेलवे का महत्वपूर्ण पोस्ट होता है, जिसमें इनका मुख्य कार्य रेलवे की संख्या, रेल के कितने डिब्बे हैं, रेल अभी किस स्थिति में है, इनका डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है। इसे व्हीकल गाइडेंस बोलते हैं और उस डाटा को रेलवे के अधिकारियों तक पहुंचाना होता है या फिर रेलवे नेटवर्क टर्मिनलों में इन सूचनाओं को फीड करना। इसके अलावा ऑफिस के रजिस्टर को मेंटेन करना, इन सब तरह के कार्य इनको करने होते हैं जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। इनकी ड्यूटी हावर शिफ्ट वाइज होती है, जिसमें 3 शिफ्ट में वर्क होता है, 8 से 16, 16 से 24 और 24 से 8। यानी इसमें नाइट शिफ्ट में भी वर्क होता है। अब इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों, इस पोस्ट के लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी है, वो भी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। लेकिन यदि आप ग्रेजुएट हैं, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी एज 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लेकिन यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में कुछ छूट दिया जाएगा। जैसे कि यदि SC ST का कोई कैंडिडेट्स है तो उसे 5 साल का, और OBC का कोई कैंडिडेट है तो उसे 3 साल का छूट दिया जाता है। इसके अलावा इस पोस्ट में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए जॉब प्रोवाइड करवाई जाती है। दोस्तों, रेलवे में ट्रेन क्लर्क का सिलेक्शन RRB का NTPC अर्थात नल टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एग्जाम के जरिए होता है। यह एग्जाम 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। दोस्तों, स्टेप 1 CBT 1 में आपसे 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा, जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। दोस्तों, आपको बता दें, इस एग्ज़ाम में विकलांग कैंडिडेट्स अर्थात PWD कैंडिडेट्स को समय में छूट दिया जाता है, जिसमें इन कैंडिडेट को 120 मिनट का समय दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 CBT 2 में सब्जेक्ट और समय सेम होता है, लेकिन इसमें CBT 1 से ज़्यादा और कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे 120 मार्क्स के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। लेकिन PWD कैंडिडेट्स को 120 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि CBT 1 और CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इस एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं स्टेप 3 की, टाइपिंग स्किल टेस्ट। तो यह एक क्वालिफाइड नेचर का टेस्ट है। इसमें हिंदी या इंग्लिश में आपको टाइपिंग कराया जाता है, जिसमें ट्रेन क्लर्क की पोस्ट के लिए हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी ज़रूरी है। दोस्तों, आपको बता दें, ट्रेन क्लर्क के NTPC एग्जाम में सेलेक्ट होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। मेडिकल टेस्ट में फिजिकल और विजन एग्जामिनेशन दोनों होता है। दोस्तों, फिजिकल एग्जामिनेशन में एक्सरे, ECG, ब्लड प्रेशर, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट जैसे कई तरह के टेस्ट होते हैं। और विजन टेस्ट में आपकी आंखों की दूर दृष्टि और निकट दृष्टि को चेक किया जाएगा, जिसमें दूर दृष्टि चश्मे के साथ या उसके बिना 6/9 या 6/12 होनी चाहिए, और निकट दृष्टि में SN 0.6 या 0.6 चश्मे के साथ या चश्मे के बिना होना चाहिए। इसके अलावा कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन, नाइट विजन, मायोपिक विजन चेक किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हुआ रेलवे ट्रेन क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं कि एक ट्रेन क्लर्क को कितनी सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, ट्रेन क्लर्क को पर मंथ 18,000 से 20,000 तक की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा कई तरह के भत्ते जो रेलवे द्वारा एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, वो भी इन्हें दिया जाता है, जिससे इनकी सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी होती है।
दोस्तों अब हम बात करते हैं रेलवे ट्रेन क्लर्क के प्रमोशन के बारे में। दोस्तों इसमें प्रमोशन बहुत जल्दी जल्दी होता है, अर्थात 2 साल के कार्य के बाद आप ट्रेन क्लर्क से सीनियर ट्रेन क्लर्क की पोस्ट में कार्यरत हो सकते हैं। इसके बाद फिर 2 साल के कार्य के बाद आप चीफ ट्रेन क्लर्क की पोस्ट पर जा सकेंगे, लेकिन इसके बाद के प्रमोशन के लिए आपको कई साल का इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों जैसे जैसे आपको प्रमोशन होगा वैसे वैसे आपकी सैलरी और जॉब लोकेशन भी चेंज होती रहेगी। तो दोस्तों यह थी हमारी रेलवे की ट्रेन क्लर्क से जुड़ी फुल डिटेल वीडियो। इसके अलावा यदि आप ट्रेन क्लर्क की जॉब में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप जरूर करें, क्योंकि यह रेलवे की बेस्ट जॉब में से एक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे रेलवे से जुड़ी अगले किसी वीडियोज में।